हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप और हमने लास्ट लेक्चर में आई गेस कवर करा था बुक कीपिंग, व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग का मीनिंग उसका। फिर हमने अकाउंटिंग का आगे प्रोसेस भी कवर करा था, मतलब अकाउंटिंग का मीनिंग कवर करा था। तो मैं आपको उससे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप, बीकॉम फर्स्ट डिवीज़न पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखी है, एम कॉम फर्स्ट डिवीज़न यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से। आई एम क्वालिफाइड विद JRF 99.88 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 60 एंड एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ मैं एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, और करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो हमने आज के लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप लास्ट वाले लेक्चर आपने देखा होगा। अगर आप ये से मेरा सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इससे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें जिसमें हमने मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कवर करा था डिटेल में। तो वो लेक्चर के बाद आप ये लेक्चर देखें, तभी आपको ये लेक्चर में आगे इजी होगा कवर करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम आगे डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हमने कवर करा था। अब जो बच्चे वो क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हम कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हम ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर लेते। हमने बोला था हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन है वो किसी सेट कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स या रूल्स के बेसिस पे ही होता है। तो वो जो सारे कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स हैं, रूल्स है, वो कौन डिज़ाइन करता है, वो हमें कौन बताता है, वो सारे रूल्स टेक्निक्स वो हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो वो सारा फ्रेमवर्क किसका है, अकाउंटेंसी का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग एंड जो अकाउंटिंग है वो दो बच्चे हैं, उनकी मदर कौन है, अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी गाइड करती है किसको, बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग के प्रोसेस को। सॉरी, अकाउंटेंसी में हम आगे क्या करेंगे, अकाउंटेंसी इज़ द सेट ऑफ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, सेट है। किसका सेट है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स का, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का, टेक्निक्स का एंड रूल्स। कौन से ये प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और रूल्स बताता है जिसको हम फॉलो करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। Also, accountancy entails complete knowledge of accounting, which includes both conceptual understanding of the subject and practical application as to maintenance of books of accounts। अब accountancy हमें क्या बताता है, वो हमें conceptual knowledge देता है, वो हमें theoretical knowledge के साथ साथ practical knowledge भी देता है। लेकिन अगर आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को देख के चलेंगे तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं। अकाउंटिंग की अगर आप बुक्स देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो जो सब आप बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। वो अकाउंटिंग का एंड रिज़ल्ट है। लेकिन वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप बनाते हैं, वो जो रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आपने वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जिसके बेसिस पे आपने जर्नल बनाया है, आपने लेजर बनाया है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो वो किस, जिन रूल्स के बेसिस पे, जिन टेक्निक्स के बेसिस पे, जिस कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाया है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम क्या कहते हैं कि बच्चे ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटेंसी आपको कंप्लीट नॉलेज देता है, कंप्लीट नॉलेज देता है अकाउंटिंग की, जिसके बेसिस पे आपको वो क्या देता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल यानी कि वो आपको पहले क्या देगा, अकाउंटेंसी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा, यानी कि वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, उस प्रोसेस को आपको कैसे फॉलो करना है, कौन से रूल्स लगाने हैं, डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो आपको सब कौन बताएगा, आपको अकाउंटेंसी बताएगा। तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको सिर्फ वो क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, सिर्फ
कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं देता, उसके साथ साथ वो क्या है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताता है। यानी कि वो जो रूल्स सिर्फ आपको अकाउंटेंसी कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स या रूल्स ही नहीं बताता, वो आपको बताता है कि आपने उन रूल्स को, उन कंसेप्ट्स को, उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है। और वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अगर हम दोनों को कंसीडर करेंगे, theoretical knowledge of concepts, principle, techniques and rules प्लस देर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसे हम बच्चा क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी फर्दर हमें क्या बता रहा है, इट इज़ कंसर्न्ड विद वाई टू डू, हाउ टू डू, फेसेट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें बताता है कि हमें किसी रूल को क्यों फॉलो करना है। सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि हमें उसे कैसे फॉलो करना है, बल्कि हमें उस रूल को क्यों फॉलो करना है, उसके पीछे का रीज़न बताता है। कौन बताता है, अकाउंटेंसी। इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड टू एन अकाउंटिंग सिस्टम। आपको वो अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपके पास बैलेंस शीट आ रही है, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, वो किस चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद आ रही है, या फिर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को परफॉर्म करने के बाद आ रही है, वो सारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बच्चे यहाँ पर मतलब है जो आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपको कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक बैकग्राउंड सिस्टम है किसका, अकाउंटिंग का। यानी कि ये जो कंसेप्चुअल नॉलेज है आप उसको अकाउंटिंग में आगे जाके क्या है, अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करके देख रहे हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो इट हैज़ अ वाइडर कवरेज दैट कवर्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैंने आपको अभी बताया कि अकाउंटेंसी को आप कैसे समझ सकते हैं, अकाउंटिंग क्या है, मदर है, किसकी मदर है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। ठीक है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है फिर क्या होएगा, वाइडर स्कोप होएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को कवर करता है। ठीक है, अकाउंटेंसी एक्सप्लेन्स फॉर व्हाट रीजन एंड इन व्हाट वे द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अकाउंटेंसी हमें क्या बताएगा, अकाउंटेंसी हमें बताएगा कि कैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, कौन से रूल्स को प्रिपेयर करना है, और उन रूल्स को अप्लाई करने का रीज़न क्या है। ठीक है, और सिर्फ ये एप्लीकेशन वाला पार्ट ही हमें नहीं बताएगा, अकाउंटेंसी हमें ये भी बताएगा कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमने कैसे समराइज़ करना है। यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, ये सब भी हमें कौन बताएगा बच्चे, अकाउंटेंसी ही बताएगा। अकाउंटेंसी के रूल्स, कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स ही हमें बताएंगे। अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो कौन है, अकाउंटेंसी। वो हमें ये सब हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। और ये जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम फिर कम्युनिकेट कर देंगे किसको, यूज़र्स को। आई होप अकाउंटेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसको, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस स्लाइड में आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में कंप्लीट डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, वो दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग का है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन में फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। अकाउंटिंग एक क्या है बच्चे, प्रोसेस है। हमने पहले भी स्टडी करा था लेक्चर 1 में। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। मेजरमेंट के यहाँ पे बच्चे मतलब क्या है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किस में, मॉनेटरी फॉर्म्स में, मॉनेटरी फॉर्म में। और हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट किसका, वो सारी ट्रांजैक्शंस का जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनकी क्या करेंगे बच्चे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, हमने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि हमने उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम सिमिलर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में डाल देंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। एंड क्लासिफिकेशन, इसका नाम क्या है,
क्लासिफिकेशन, यानी कि वो जो जर्नल में हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा था उनकी अब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। इन लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम वो सारी ट्रांजैक्शंस की एक समरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और वो समरी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ उसी समरी फॉर्म में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इन सब की समरी प्रिपेयर करके ये बेटे इसको हम समराइजिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट्स एंड लॉ अकाउंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, समराइजिंग कहते हैं। इनकी समरी प्रिपेयर करने के बाद, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसको प्रेजेंट करने के, अब ये जो प्रेजेंटिंग है ना, ये भी हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है कंपनीज एक्ट 2013। ये हमें बताएगा हमने किस फॉर्म में, किस वे में हमने बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। अब ये हमने इसको प्रेजेंट भी कर लिया मान लीजिए, अब ऑब्वियस सी बात है हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब है हम ये देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे इस करंट ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के साथ, या फिर अदर फर्म्स के प्रॉफिट्स के साथ, या फिर हम अपने कॉस्ट को कंपेयर करेंगे अपने प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो ये एनालाइजिंग, ये कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा, ये एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कितने फ़ायदे में जा रहे हैं, या हम कितने लॉस में जा रहे हैं, या फिर हमारी फर्म क्या है, कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये सब हम इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रेट करने के बाद ये जो हमारे पास सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, हम इसको क्या है, रिक्वायर्ड यूज़र्स के पास क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग the financial information of organization to the required users, ठीक है। तो अब अकाउंटेंसी क्या है, ये तो सारा चलो अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इम्प्लाइज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, कौन सी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमें ये बताएगी कि हमने ये जो अकाउंटिंग का प्रोसेस अभी डिस्कस करा, ये हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स को, कन्वेंशंस को फॉलो करके हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो रूल्स, टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स हैं, ये जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमें कौन देता है बच्चे, वो नॉलेज हमें देता है अकाउंटेंसी। दैट प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये नॉलेज हमें किसके थ्रू मिलेगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फॉर्म में मिलेगी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के फॉर्म में, टेक्निक्स के फॉर्म में मिलेगी, और इन्हीं को फॉलो करके हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के मीनिंग समझ में आ गया होगा, और इसमें डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज है बच्चे, जो अकाउंटेंसी हमें बता रहा है अकाउंटिंग वही कर रहा है, और उसका मतलब कि अकाउंटेंसी उसको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, किसको, अकाउंटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन्स। अब अकाउंटिंग हमें क्या एक्सप्लेन करता है, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग हमें एक्सप्लेन करता है कि कौन से नेचर का वर्क अकाउंटेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल अकाउंटेंट है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा, अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग क्या आपको बताता है कि नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट्स, लेकिन अकाउंटेंसी आपको क्या बताता है, प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है। तो ये आपको प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उन सबको फॉलो करके आप क्या करोगे, वो अपना नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करोगे, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। कंसर्न्ड विद, नेक्स्ट पार्ट इज कंसर्न्ड विद, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल पार्ट। ये हमने अभी अभी डिस्कस करा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज को भी इंक्लूड करता है प्लस प्रैक्टिकल पार्ट को भी इंक्लूड करता है। जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज को और प्रैक्टिकल नॉलेज को कंबाइन कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं।
ठीक है। अब रिलेटेडनेस क्या है? इट इज़ एन एक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग अगर नॉलेज ही नहीं होएगी, अगर हमारे पास टेक्निक्स ही नहीं होंगी, प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे फॉलो करने के लिए, तो हम कभी भी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक एक्शन है, और वो किस पे बेस्ड है? वो जो नॉलेज हमें अकाउंटेंसी प्रोवाइड कर रही है वो उस पर बेस्ड है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज दैट इंडिकेट्स द रूट टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? वो नॉलेज का वो मैदान है, वो फील्ड है जो हमें बताता है कि हमने अकाउंटिंग को कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप। अकाउंटिंग क्या है? नैरो इन स्कोप है। अकाउंटेंसी क्या है? वाइड इन स्कोप है। ये नैरो इन स्कोप क्यों है अकाउंटिंग? क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज को ही इंक्लूड करता है, ये कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल नॉलेज को इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? नैरो इन स्कोप कहते हैं। अकाउंटेंसी क्या है बच्चे? अकाउंटेंसी वाइडर इन स्कोप है। अब ये वाइडर इन स्कोप क्यों है? ये वाइडर इन स्कोप इसलिए है क्योंकि ये कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो एंड रिजल्ट ये जो टूल्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स है अकाउंटिंग के, कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चे? अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो अकाउंटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद आपके पास एंड रिजल्ट क्या आएगा? इन द फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये जो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास आएंगी, तो वो क्या है? अकाउंटिंग के टूल्स हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी के टूल्स क्या हैं? जो आपके अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको फॉलो करने के बाद आपके पास ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के टूल्स क्या हैं? उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आई होप आपको अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही डेप्थ में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चे, हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे? वही जो आप अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग कौन सी करेंगे? आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं या फिर मनी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। इससे भी पहले आप क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में से, ठीक है। तो आप सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करोगे? मॉनेटरी टर्म्स वाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की ही रिकॉर्डिंग करोगे। ये अब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, किस में? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। अब आप उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, यानी कि जो सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं आप उसकी ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। उससे जो रिलेटेड अकाउंट होगा, आप सेल्स की ट्रांजैक्शंस को आप सेल्स अकाउंट में डालोगे, परचेज की ट्रांजैक्शंस को आप परचेज अकाउंट में डालोगे, आप मिस्टर राम की ट्रांजैक्शंस हैं तो राम अकाउंट में डालोगे, मिस्टर श्याम की ट्रांजैक्शंस आप श्याम अकाउंट में डालोगे, मिस्टर अब्राहम की ट्रांजैक्शंस को आप अब्राहम अकाउंट में डालोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है आप उसके रिलेटेड जो पर्टिकुलर अकाउंट है आप उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हो, आप उसकी पोस्टिंग कर देते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो पोस्टिंग आप करते हो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, उसके नेचर के बेसिस पे, सिमिलर नेचर के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुपिंग करते हो आप उसकी, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में पहले आ गया कि आपने रिकॉर्डिंग करा, फिर आप उसकी क्लासीफाइंग कर रहे हो, फिर आप उसको क्या करोगे? समराइजिंग करोगे, आप उसकी समरी प्रिपेयर करोगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये जो हमने अभी डिस्कस करा। और समराइजिंग का ये जो पार्ट है ना, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं, आप रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं। ये जो आपके पास प्रॉफिट लॉस आया आप उसको एनालाइज करेंगे, कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है जिसको आप कंपेयर करते हैं, फिर आप चेक करोगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ये सब एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे? उन सारे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके आप क्या है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं बिजनेस के, या फिर गवर्नमेंट है या टैक्स अथॉरिटीज़ है, आप उसको क्या करेंगे? उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग कर दोगे। और उसी रिपोर्टिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट आगे क्या करेगी? बजटिंग करेगी, फ्यूचर का फोरकास्ट करेगी एंड आपके बजट्स बनाएगी, ठीक है। फ्यूचर बजट्स बनाएगी सो दैट जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स को फेस करा है वो हम प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में फेस ना करें, उसके बेसिस पे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करेंगी। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गए होंगे।
तो नेक्स्ट है बच्चा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हो इसलिए आप अकाउंटिंग परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं जिसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हो। मीटिंग द लीगल नीड्स, आप कंपनीज एक्ट के तहत आपको जो जो या फिर इनकम टैक्स एक्ट आपको जो जो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कहता है तो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को उसी फॉर्म में प्रिपेयर करके कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीवर्डशिप एंड नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी फर्म है तो कोई एक डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, 2 या 3 डिपार्टमेंट या 4 या 5 कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के बेसिस पे भी हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने जो डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हो बच्चा, फिक्स कर सकते हो, ठीक है, अकाउंटिंग में कि अच्छा ये सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कौन करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। ऐसा मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है ये जो हमने अभी पॉइंट मिस करा, स्टीवर्डशिप। अब ये स्टीवर्डशिप क्या होता है? स्टीवर्डशिप में बच्चा क्या होता है कि हमें पता है कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों क्या है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बिज़नेस का ओनर है वो मैनेजमेंट से अलग है, यानी कि जो ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको बिजनेस में एज इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। या उसका जो प्रॉफिट है, जो सभी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को मीट करने के बाद जो एंड प्रॉफिट बचेगा रिजर्व्स वगैरह मेंटेन करने के बाद सिर्फ वही हम ओनर्स के पास क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टीवर्डशिप हमें क्या कहता है? स्टीवर्डशिप हमें ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसको मेंटेन करना, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना, वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, ना कि ओनर्स, ठीक है। ओनर्स ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं? मैनेजमेंट को दे देते हैं बच्चा, किसको देते हैं? मैनेजमेंट को। और फिर मैनेजर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसका ट्रू यूज़ करें, वो उसकी ट्रू ट्रस्टी एक्ट करके फंड्स को उसका बेस्ट यूज़ करें एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या है? हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, है ना। हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बच्चा यानी कि इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस हम पता कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के थ्रू। फिर आ जाता है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, हम अपनी फर्म का ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है या अपनी फर्म की ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है हम इसको क्या है, कंपेयर कर सकते हैं दूसरी फर्म्स के साथ या फिर अपनी ही फर्म के प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन टैक्स लायबिलिटी, हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आने वाले ईयर में हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। हेल्पफुल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में का मतलब होता है बच्चा कि आपकी फर्म क्या है, बंद होने वाली है, आपका बिजनेस क्या है, बंद होने वाला है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि अब वो बंद क्यों होने वाला है? वो बंद इसलिए होने वाला है क्योंकि आपकी फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों से जो उसने पैसा लिया था वो उसको वापस कर सके, ठीक है। तो इस केस में हम फर्म को क्या कहते हैं कि फर्म क्या हो गई है, ये जो हमारी कंपनी है वो क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी के केस में जब आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको एक पर्सन अपॉइंट करके देती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडेटर। अब ये जो लिक्विडेटर होता है, अगर आप अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे, अगर आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही नहीं बनाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसको कितना पैसा देना है या आपके पास कितने एसेट्स हैं जिसको वो सेल करके लोगों का पैसा उसको वापस कर सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, एडवांटेजेस है, हेल्पफुल है हमें इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी भी। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है रेजिंग ऑफ फंड्स बिकम ईजी। अगर आपको लोन चाहिए या आपको फंड्स चाहिए तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, आप किसी बैंक के पास जाएंगे। अब वो बैंक क्या करेगा, वो आपकी लाइबिलिटीज साइड चेक करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा। क्रेडिट वर्दीनेस का बच्चा मतलब यहाँ पे ये है
कि वो ये देखेगा कि आपके पास कितने एसेट्स है, या फिर आपने ऑलरेडी किन किन लोगों से लोन ले रखा है, या फिर किस बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है। अगर वो जो बैंक जिसके पास आप पैसे फंड्स रेज करने के लिए गए हैं, अगर वो आपको फंड्स दे देता है, तो क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि आप उनके फंड्स के साथ साथ आप उनको इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये है रेजिंग ऑफ फंड्स। अगर आप कर सकते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को चेक करके ये क्या है आपको फंड्स दे देते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है, एक्यूरेसी आती है, क्योंकि अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम को हम आगे डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर बता देती हूँ। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है कि अगर आप किसी अमाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, तो आपको उसका सिंपल टर्म्स में आपको उसका इक्वल एंड ऑपोजिट डेबिट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें क्या है एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके एरर्स होने के चांसेस क्या हैं कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास ये जो रिसोर्सेज है आप उसका बेस्ट यूज़ करते हो। ठीक है, तो बेस्ट यूज़ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप अगर हर एक चीज़ की अकाउंटिंग करोगे, कॉस्ट की अकाउंटिंग करोगे, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग करोगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करोगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। वो आप अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी आपको हेल्प करता है, प्लस आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसको असर्टेन करने में हेल्प करता है, और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अभी आप बच्चा क्या है आजकल, अभी हमें पता है कि मॉडर्न एरा है। मॉडर्न एरा में ना आप ना अब ना अकाउंटेंट नहीं करता ये सब कुछ, अब ये ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ये जो अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, पहला तो सिक्योरिटी। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपसे वो स्टील नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी चोरी नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन को। ऊपर से आपको क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स मिलेगी, यानी कि कोई एरर नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, एक्यूरेसी क्या है आपकी ज़्यादा होएगी रिपोर्ट्स में। ऊपर से इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, यानी कि जो काम बंदा 2 या 6 घंटे में कर रहा था, वो ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में करके दे देगा। तो जिससे आपका टाइम भी सेव होएगा, आपके रिसोर्सेज भी सेव होंगे, इससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिबिलिटी। आप वो जो अगर कोई भी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करें तो आपको बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसमें आपको अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पहले इतनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मॉडर्न एरा के हिसाब से अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, तो आप विद अ क्लिक ऑफ माउस आप वो सारी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आप उसको ईजिली असेस कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करना भी ईजी हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ऊपर से आपको एरर फ्री अकाउंटिंग भी मिलेगी। ठीक है, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड होएगा, कंसिस्टेंसी रहेगी रिकॉर्ड्स में, यानी कि ये जो आप एक टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं उसी टेक्निक को फॉलो करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उसको चेंज नहीं कर देते, और उसमें एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस भी क्या है कम है, उसमें सब्जेक्टिविटी भी नहीं होगी। और ऊपर से सब ऑटोमेशन, ये सारा सिस्टम क्या है ऑटोमाइज हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से क्या है टाइम सेविंग भी है, टाइम एफिशिएंट। डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चे अकाउंटिंग के, तो इसे हम लिमिटेशंस भी कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल इन नेचर है कि यानी कि आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस इनकर हो चुकी हैं, आप उसके बेसिस पे वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, यानी कि पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो ऑलरेडी इवेंट हैपन हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है हिस्टोरिकल इन नेचर है। तो फ्यूचर में हो सकता है वैसा ना हो जो इस बार हो चुके। हमने डिस्कस करा था ना एडवांटेजेस में कि आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। अगर वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो हिस्टोरिकल इन नेचर, अगर आप इसके बेसिस पे बजटिंग या फोरकास्टिंग करते हो सकता है अगर आप कुछ कंसिडरेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपकी टोटल की टोटल बजटिंग एंड फोरकास्टिंग रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमें बताता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डिसएडवांटेज कैसे है बच्चा, कि अगर आपकी कोई फर्म है तो वो आपको ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट ही बताएगा। अगर आपकी फर्म के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो वो आपको पर प्रोडक्ट हो सकता है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट ना बताए। ठीक है, तो आपको क्या है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ही देखने को मिलती है एज अ फर्म होल।
ठीक है। नेक्स्ट इज सेगमेंटल रिपोर्टिंग। यहाँ पे क्या है, मुश्किल है, क्योंकि आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग करते हो एज अ बिजनेस होल करते हो, यानी कि सारे बिजनेस की कंबाइंड इंफॉर्मेशन की ही आप रिपोर्टिंग करते हो। आप उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या फिर आप उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ऊपर से आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो आप उसका क्या है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेकर चलते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस को आप कंसीडर नहीं करते हैं, आप सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है, लिमिटेशन है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ऊपर से फ्रॉड एंड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी कि ये जो आप अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको आप इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, ठीक है। इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो जिसमें फ्रॉड एंड विंडो ड्रेसिंग के चांसेस क्या है बच्चा, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन। ये जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ही मिल रही है, यानी कि आपको अकाउंटिंग ईयर की ही इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंटिंग ईयर्स की फॉर्म में ही अगर आपको क्वार्टरली या मंथली चाहिए तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो आउटसाइड यूज़र्स यानी कि ये जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनके पास नहीं होती है, वो किसके पास होती है, इंटरनल यूज़र्स यानी कि मैनेजमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट इज़ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आप सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उन्हीं को ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेकर चलते हो, आप उन्हीं की ही आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग करते हो, फिर आगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस, अगर आपकी फर्म में एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो रहा है, राइट्स चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे उसका कितना भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्यों ना पड़ रहा हो आपके प्रॉफिट और लॉस पर, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, आप उसका नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप उसको वैल्यू ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल गुडविल। अब गुडविल अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड है बच्चा, अब आपको 20 ईयर्स मान लीजिए हो गए हैं कोई भी बिजनेस करते हुए, अब आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, उस रेपुटेशन की वजह से आपको क्या है, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो एवरेज फर्म्स है, बाकी फर्म्स है, उनसे ज़्यादा आप कमा रहे हो मार्केट में। लेकिन इस चीज़ को, अब ये तो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास ये क्या हो गया, ये आपकी गुडविल है, तो ये आपके लिए एसेट है, लेकिन ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ एसेट है, तो आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपने इसको किसी से परचेज़ नहीं करा। अगर आप बिजनेस परचेज़ कर रहे हैं फिर ही आप गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑडिट कंसर्न्स। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, डिफरेंट हिस्टोरिकल नेचर है, ये सब हमने डिसएडवांटेजेस वही सारे के सारे क्या है, हमें दिक्कत देते हैं जब हम इसकी ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का बच्चा यहाँ पे क्या मतलब है कि आपने ये गवर्नमेंट क्या है, एक पर्सन को अपॉइंट करती है, ठीक है, ये जो ये चेक करेगा कि ये जो कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है, वो आपकी फर्म उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सारे क्या है, ऑडिटिंग में भी आपको दिक्कत देंगे। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर जो आप प्रिडिक्ट करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, ज़रूरी तो नहीं है वो सही है, ठीक है, तो वो क्या है, रॉन्ग प्रिडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है, वो आप फ्यूचर को करेक्टली अपने बिजनेस के लिए क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास्ट ईयर में हो सकता है बहुत सी बिजनेस साइकिल्स में बहुत सी अप्स एंड डाउन्स रहे हों, प्रीवियस ईयर में हो सकता है वो इस ईयर में ना रहे हों, ठीक है, तो आप इस बेसिस पे क्या है, आप दोनों डेटास को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों ईयर्स के डेटास को अगर आप कंपेयर कर भी लेते हैं तो आपको वो क्या है, सही रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बेसिस पे ये जो आप प्रिडिक्शन करेंगे, ये आप बजटिंग करेंगे, एस्टिमेट्स करेंगे, वो भी टोटल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पर्सनल बायस। अब बहुत से ऐसे भी टर्म्स आते हैं अकाउंटिंग में या फिर कंसेप्ट्स आते हैं जिसमें अकाउंटेंट को क्या है, अपनी पर्सनल बायस को यूज़ करना होता है, ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या है, अगर आप पर्सनल बायस आ रही है अकाउंटिंग में तो वो क्या है, एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट वो क्या है, रूल चेंज हो जाता है, या फिर अकाउंटेंट अपनी समझदारी से उसको करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस
वही है जो हमने अकाउंटिंग अभी डिस्कस करा। उसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हो। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को लेते हो, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करते हो, फिर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में डाल देते हो। फिर उसका आप क्या प्रिपेयर करते हो, एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो जिसकी कि जो क्या होता है इन सभी ट्रांजैक्शंस के, ये जो आपने रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग करी जिन ट्रांजैक्शंस की, उनकी एक आपके पास क्या आ जाती है बच्चा, समरी आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप में यहाँ में हम आपको बताएंगे आपके आगे जाके एडजस्टमेंट एंट्रीज और अनएडजस्टेड ये सब क्या होता है, तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया। अब ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी बच्चे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हम 4 स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। फिर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर में ये जो हमने सारे के सारे कंसेप्ट से डिस्कस करे हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी हमने डिस्कस कराया है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी डिस्कस करा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये मैं आपको अभी अकाउंटिंग प्रोसेस और डिटेल में आगे थर्ड लेक्चर में करवाऊंगी कवर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ईजी लैंग्वेज में मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की है, और आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप कॉमर्स लेक्चरार की ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। अगर आप पंजाब में ये जो ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पार्ट भी आप इस चैनल के थ्रू कवर कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 11 एंड क्लास 12 के टॉपिक्स आप इससे कवर कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स दे रही हूँ इस चैनल पे। एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी आने वाले टाइम में। तो आप प्लीज़ ये सारे लेक्चर्स, ये मेरे चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। आने वाले टाइम में हम इस चैनल को आगे बहुत ही ग्रो करें और इसको नंबर 1 चैनल बना दें कॉमर्स का। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में।